उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का महासंग्राम अभी आपको दूर लग सकता है, लेकिन लखनऊ के सियासी गलियारों में इसकी बिसात बिछाने जाने लगी है और इसकी बिसात के केंद्र में है समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, जिनकी एक रणनीति ने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक खलबली मचा दी है। यह सिर्फ एक चुनावी वादा नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक बदलाव का एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो यूपी के हर घर पर सीधा असर डालने का दम रखता है। अखिलेश यादव ने 2027 के लिए अपनी योजनाओं का जो ट्रेलर पेश किया है वो यूपी की राजनीति में भूचाल ला सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह रणनीति वाकई में काम करेगी? क्या यह अखिलेश का वो चक्रव्यूह है जिसे भेद पाना बीजेपी के लिए नामुमकिन होगा? चलिए इस वीडियो में पूरे डिटेल से समझते हैं। अखिलेश यादव की 2027 की रणनीति का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला पहलू है स्त्री सम्मान समृद्धि योजना। यह एक ऐसी योजना है जो सीधे तौर पर प्रदेश की आधी आबादी यानी महिलाओं को साधने का एक बड़ा अभियान है। समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि 2027 में अगर उनकी सरकार बनती है तो प्रदेश की गरीब महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए की आर्थिक मदद सहायता दी जाएगी। यह रकम करीब 3,000 रुपए प्रति माह के तौर पर सीधे महिलाओं को बैंक खाते में जमा की जा सकती है। यह कोई हवाई वादा नहीं है, इसकी प्रेरणा समाजवादी पार्टी की अपनी पुरानी समाजवादी पेंशन योजना और बिहार के चुनावी मॉडल से ली गई है, जहां डायरेक्ट कैश ट्रांसफर ने नतीजों को प्रभावित किया था। अखिलेश यादव का तर्क साफ है, महंगाई के इस दौर में जब घर चलाना मुश्किल हो गया है, यह आर्थिक मदद महिलाओं के हाथ में एक बड़ी ताकत देगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। इस योजना के साथ कई और बड़े वादे जोड़े गए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर युवतियों को मोबाइल फोन और प्रतिभाशाली छात्राओं को लैपटॉप देने का वादा भी किया गया है। यह अखिलेश यादव की उसी लैपटॉप योजना की याद दिलाता है जिसने 2012 में उन्हें सत्ता तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके अलावा एक और बड़ा कदम पीडीए पाठशाला शुरू करने का वादा है। इन पाठशालाओं का मकसद सिर्फ महिलाओं को शिक्षित करना नहीं है बल्कि उनके हुनर को निखार कर उन्हें सीधे रोजगार से जोड़ना होगा। यह एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है जहां महिलाएं सिर्फ आर्थिक रूप से स्वतंत्र न हो बल्कि आत्मनिर्भर और सशक्त भी बने। इस घोषणा पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, जहां कुछ ने सशक्तिकरण का कदम बताया तो कुछ ने इसे चुनावी लालच कहा, लेकिन यह चुनावी चर्चा के केंद्र में आ गई है। अगर स्त्री सम्मान समृद्धि योजना अखिलेश यादव का आर्थिक ब्रह्मास्त्र है तो उनका वैचारिक हथियार है समाजवादी पीडीए पंचांग। जनवरी 2026 में जब लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सभागार में अखिलेश यादव ने इस पंचांग का विमोचन किया तो यह साफ हो गया कि सपा सिर्फ आर्थिक वादों के सहारे नहीं बल्कि मजबूत सामाजिक और वैचारिक जमीन भी तैयार कर रही है। यह कोई आम कैलेंडर नहीं है, यह पीडीए यानी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज के महापुरुषों, उनके संघर्षों और उनके योगदान को समर्पित एक दस्तावेज है। इस पंचांग में इन समाज के नायकों की जयंतियों और पुण्यतिथियों को प्रमुखता से जगह दी गई है। साथ ही राष्ट्रीय पर्वों और सामाजिक न्याय से जुड़े ऐतिहासिक दिनों को भी शामिल किया गया है। इसका सीधा मकसद है पीडीए समाज की पहचान, उनके इतिहास, उनकी एकता को मजबूत करना। अखिलेश यादव ने खुद कहा कि पीडीए समाज की एकता समाजवादी आंदोलन की आत्मा है। यह पंचांग उसी आत्मा को घर घर तक पहुंचाने का एक जरिया है। यह एक प्रतीकात्मक लेकिन शक्तिशाली कदम है जो बीजेपी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नैरेटिव को सामाजिक न्याय के नैरेटिव से सीधे टक्कर देता है। यह रणनीति सिर्फ पंचांग तक सीमित नहीं है, समाजवादी पार्टी पीडीए चर्चा जैसे कार्यक्रम भी चला रही है जिनके जरिए पार्टी दलितों और पिछड़ों से जुड़े मुद्दे पर संवाद स्थापित कर रही है और उन्हें यह संदेश दे रही है कि समाजवादी पार्टी उनके हक की लड़ाई का केंद्र है। अखिलेश यादव की रणनीति का सबसे दिलचस्प और शायद सबसे निर्णायक पहलू उनका चुनावी चक्रव्यूह है जो लोकसभा 2024 के चुनावों में
पीडीए फॉर्मूले को मिली सफलता से उत्साहित होकर अखिलेश अब इस फॉर्मूले को ज्यादा आक्रामक बना रहे और इस चक्रव्यूह के केंद्र में है दलित। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। परंपरागत रूप से इन वोटों पर बहुजन समाज पार्टी का गहरा प्रभाव रहा है, लेकिन अखिलेश यादव अब इस समीकरण को बदलने की तैयारी में है। उनकी नई रणनीति सिर्फ आरक्षित सीटों पर ध्यान केंद्रित करने की नहीं है। प्लान यह है कि 2027 के चुनावों में सामान्य यानी अनारक्षित सीटों पर भी बड़े पैमाने पर दलित उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए। यह एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है जो सीधे तौर पर बसपा के कोर वोट बैंक में सेंध लगा सकता है और बीजेपी के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर सकता है। तो इसका तर्क सीधा है, जब एक सामान्य सीट पर एक मजबूत दलित उम्मीदवार खड़ा होगा तो वह न सिर्फ उस क्षेत्र के दलित वोटों को आकर्षित करेगा, बल्कि सपा के परंपरागत यादव मुस्लिम वोट बैंक के साथ मिलकर एक मजबूत समीकरण बना सकता है। सपा नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि 2027 में टिकट केवल पोस्टर बैनर लगाने से नहीं मिलेगा। टिकट वितरण में उम्मीदवार की जमीनी पकड़, संगठन में उसकी सक्रियता और सामाजिक प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता दी जाएगी। उपचुनावों में मिली हार से सबक लेते हुए पार्टी इस बार उम्मीदवारों का चयन बहुत पहले करने की योजना बना रही है ताकि उन्हें प्रचार का पूरा समय मिल सके। अखिलेश यादव की यह रणनीति कागज पर जितनी मजबूत दिखती है, जमीन पर उसकी राह उतनी आसान नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी का विशाल चुनावी तंत्र और उसका हिंदुत्व प्लस विकास का आजमाया हुआ नैरेटिव। जो दूसरी बड़ी चुनौती है खुद पीडीए समीकरण की विश्वसनीयता। क्या सिर्फ पैसे का वादा वोटों में बदल पाएगा? इसके अलावा बसपा के कमजोर होने से जो दलित वोट शिफ्ट होगा, क्या वह पूरी तरह सपा के पाले में आएगा या उसका एक हिस्सा बीजेपी के तरफ भी जाएगा? यह एक बड़ा सवाल है। सपा के सामने अपने परंपरागत वोट बैंक के बाहर अन्य समुदाय का भी विश्वास जीतने की चुनौती है। पार्टी अब स्वर्ण जातियों को भी साधने की कोशिश करती दिख रही है, लेकिन यह देखना बाकी है कि ये कोशिश कितनी सफल होती है। अखिलेश यादव लगातार बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, युवाओं को नौकरी और बेहतर भविष्य का सपना दिखा रहे हैं, लेकिन इन वादों को जमीन पर उतारने का ठोस रोडमैप जनता के सामने रखना होगा। लेकिन इस पूरी राजनीतिक विषाद पर आपकी राय क्या है? क्या अखिलेश यादव का यह पीडीए केंद्रित दाव, जिसमें महिलाओं को आर्थिक मदद और दलितों को बड़ी भागीदारी का वादा है, 2027 में सफल होगा? क्या यह रणनीति बीजेपी के विजय रथ को उत्तर प्रदेश में रोक पाएगी? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर अपनी राय बताएं। एक बात तो तय है, अखिलेश यादव ने 2027 के लिए अपनी लड़ाई का एजेंडा सेट कर दिया है। एक तरफ महिलाओं के लिए सालाना 40,000 रुपए का सीधा आर्थिक लाभ है, तो दूसरी तरफ पीडीए पंचांग के जरिए एक मजबूत वैचारिक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश। और इन सबके ऊपर है सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवार उतारकर चुनावी समीकरणों को बदलने का एक साहसिक दाव। यह अखिलेश यादव के नए समाजवाद का ब्लूप्रिंट है, जो सामाजिक न्याय को आर्थिक न्याय से जोड़ता है। 2027 का संग्राम शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव का यह नया चक्रव्यूह उन्हें लखनऊ के सिंहासन तक पहुंचा पाता है या नहीं। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।